2047 तक भारत को विकसित बनाने को संकल्प को लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद बुधवार को नगर निगम के वार्ड 18 और 19 पहुंची है। वार्ड 18 में फर्कपुर के बाबा बालकनाथ चौक के पास और वार्ड 19 में गांव मंडेबरी के गुरु रविदास मंदिर में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री कर्णदेव कांबोज और निवर्तमान मेयर मदन चौहान ने शिरकत की। और क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा। विकसित भारत बनाने का सरकार ने लिया संकल्प। हर गरीब व्यक्ति के उत्थान के लिए सरकार कर रही काम। नगर निगम के वार्ड 18 और 19 में पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा। विकसित भारत संकल्प यात्रा का हुआ जोरदार स्वागत। विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा के गांव और शहरों में पहुंच रही है। लोग यात्रा का स्वागत करने के साथ अपनी समस्याओं से सांसदों, विधायकों और अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं, जिससे उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान भी हो रहा है। इस प्रक्रिया से लोग खुश हैं। उन्हें इस बात का संतोष है कि समस्याओं के निदान के लिए उन्हें जिला मुख्यालय के कार्यालयों में नहीं जाना पड़ता है। उनके समय और धन की भी बचत हो रही है। और इसी क्रम में ये यात्रा यमुना नगर के नगर निगम के वार्ड 18 और 19 में पहुंची, जहां लोगों ने जोरदार स्वागत किया। वार्ड 18 के फर्कपुर में बाबा बालकनाथ चौक के पास और वार्ड 19 में गांव मंडेबरी के गुरु रविदास मंदिर में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित की गई। दोनों कार्यक्रमों में हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री कर्णदेव कांबोज मुख्य अतिथि, निवर्तमान मेयर मदन चौहान अति विशिष्ट अतिथि रहे। तो वहीं उप निगम आयुक्त डॉक्टर विजयपाल यादव ने दोनों अतिथियों का पुष्प गुच्छ देकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम में 24 लोगों की मौके पर पेंशन बनाई गई। साथ ही 14 लोगों के बीपीएल और 3 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए और 67 लोगों के निःशुल्क ब्लड, शुगर और अन्य टेस्ट भी किए गए। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के 40, पीएम स्वनिधि योजना के 11, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के 8 लाभार्थियों के प्रमाण पत्र बनाए गए। वहीं स्वामित्व योजना के तहत 4 लोगों को दुकानों की रजिस्ट्रियां कराई गई। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कोमल, दीपा रानी, संतलेश और रामश्री समेत 7 महिलाओं को फ्री गैस कनेक्शन दिए गए। संकल्प यात्रा क्विज प्रतियोगिता में अमरजीत सिंह, चारवी, गरिमा, सोमिन, नंदनी, आयुष, चिराग और पीहू ने अव्वल स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम में कारगिल युद्ध और चाइना और पाकिस्तान की सीमाओं पर ड्यूटी दे चुके पूर्व सैनिक ऋषिपाल, शहीद बलदेव सिंह की माता कमलेश कौर, काका सिंह और केदारनाथ को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। पिछड़े लोगों के विकास के लिए सरकार ने खर्च किए 1000 करोड़। पूर्व मंत्री कर्णदेव कांबोज ने कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए सरकार की अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत विकसित संकल्प यात्रा शुरू की है। ये यात्रा हर गांव और हर शहर में जाकर अंतिम व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ दे रही है, ताकि हर गरीब और पिछड़े व्यक्ति का उत्थान हो। पूरे हरियाणा में बीजेपी की विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, जिसके जरिए बीजेपी के नेता अलग अलग वार्ड, गांव में जाकर अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रख रहे हैं। इतना ही नहीं, वो जनता को ये भी बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने पिछले 9 सालों में कितना काम किया और हरियाणा सरकार ने किस तरीके से जरूरतमंद लोगों की मदद की है और उन्हें फायदा पहुंचाया है। साथ ही साथ आर्थिक रूप से कमजोर जनता के लिए क्या क्या नई स्कीम हरियाणा सरकार लेकर आई है और उससे जनता को कितना फायदा मिला है, इस बात की सरकारी जानकारी विकसित भारत संकल्प यात्रा में दी जाती है। वहीं जिन लाभार्थियों को अभी तक योजना का लाभ नहीं मिला है, उनको भी उन योजनाओं का लाभ दिलवाया जाता है, ताकि कोई योजना का लाभ लेने से वंचित न रह जाए।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। फरीदाबाद में मोदी की गारंटी कैंप का आयोजन किया गया, जहां कैंप में सैकड़ों लोगों ने सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया है। वहीं लाभार्थियों ने सरकार की जमकर प्रशंसा की और एक बार फिर मोदी सरकार लाने की बात भी कही है। यह रिपोर्ट देखिए। मोदी की गारंटी कैंप का आयोजन, सैकड़ों लोगों ने उठाया योजनाओं का लाभ। गरीबों के लिए हो रहा बहुत ही अच्छा कार्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोदी की गारंटी यानी कि विकसित भारत यात्रा भारत के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। फरीदाबाद जिले में लोगों की उम्मीदों, भरोसे और विश्वास पर पूरी तरह खरा उतर रही है और सरकार की जन कल्याण और जन सेवा को समर्पित होकर आगे बढ़ रही है। हमें तो बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है। हम जो काम बाहर धक्के खा के हमारा काम नहीं हुआ था, जहाँ 15 मिनट में हमारा काम एकदम से बढ़िया हो गया है। हमने उसको परिवार पहचान पत्र में लेके आए थे, अपने पेंशन का काम था। तो कुछ लोग हमें गुमराह कर रहे थे, ऐसे नहीं ऐसे करना होगा, पर हमने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने काम कराया। हम बहुत खुश हैं इस काम से। सरकार के लिए हम बहुत खुश हैं। हम कहते हैं कि हमें ऐसे ही सरकार आगे भी मिले। हमारी सरकार की भारत विकसित यात्रा का जो आज का कार्यक्रम हमारे डब्बा कॉलोनी वार्ड नंबर 10 कार्यालय पे है। यहाँ पे आयुष्मान कार्ड से संबंधित, फैमिली आईडी से संबंधित, आधार कार्ड से संबंधित, इस तरह की सभी उज्ज्वल योजना से संबंधित पात्रों को उनके फ़ायदे दिलाने के लिए कैंप लगाया गया है और लोग आ रहे हैं, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। सरकार उनके द्वार पे आई हुई है और कहीं भी चक्कर लोगों को ना काटना पड़े, यहीं पे से ही उनका सारा काम हो रहा है। इसी कड़ी में मोदी की गारंटी यानी विकसित भारत यात्रा के साथ फरीदाबाद के एनआईटी विधानसभा में लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिला, जहां हजारों लोगों को घर बैठे फायदा पहुंच रहा है। यात्रा में लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है और वहीं लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। सबसे बढ़िया कैंप है जी, सारे काम हो रहे हैं। मैं कई साल से धक्के खा रहा, एक आधार कार्ड नाम चेंज कराने का, पर यहाँ मेरा 10 मिनट में काम हो गया। 10 मिनट में हो गया, बढ़िया काम। क्या क्या होगी सरकार के लिए? सरकार के लिए बढ़िया धन्यवाद करते हैं। सरकार बढ़िया अच्छी है, क्या काम करिए सरकार की नीति बढ़िया है। हमारी संकल्प यात्रा जो हमारी भारत सरकार की देन है और बहुत अच्छी है और हमारे गरीबों के लिए सबसे अच्छा सरकार और सबसे अच्छा समय है जी। मैंने अभी अपना काम आयुष्मान कराया और जाति में सुधार के लिए दिया। हो गया जी। हो कितनी देर लगी? बस मुश्किल से 2 मिनट लगे मुझे काम होने में। जो करने वाले लोग हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत सहयोगपूर्ण हैं। अगर हमारी सरकार ऐसी सुविधा देते रहे तो शायद हम गरीबों को कभी दिक्कत नहीं होगी। खासकर ऐसे लाभार्थी जो पेंशन, आयुष्मान कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना से वंचित थे, उन्हें भी इन कैंपों के माध्यम से सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। ये कैंप विकसित भारत यात्रा के द्वारा लगाया गया है आज, और ये पिछले करीब 1-1.5 महीने से लगाए जा रहे हैं लगातार। इसमें एक छत के नीचे सभी विभाग बैठे हुए हैं। किसी का कोई भी काम हो, आधार कार्ड से रिलेटेड हो, फैमिली आईडी से रिलेटेड हो, आयुष्मान कार्ड से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, वो सब एक छत के नीचे एक तरह से बोल सकते हैं इसको, सरकार आपके द्वार है। और यहाँ कोई भी आके अपना किसी का भी तरह का काम हो अपना करा सकता है। हमने यहाँ पेंशन का काम करवाया, पेंशन हमारी नहीं लग रही थी, वो काम करवाया। हो गया? हाँ, तसल्ली बख्श हुआ हमारा, हम प्रसन्न है। हमारा कितनी देर लगी आपको ये सब काम कराने में? हमें 15-20 मिनट लगे। हो गया था? हो गया। पहले कहाँ चक्कर काट रहे थे, नहीं हो रहा था? पहले ये प्राइवेट वाले ऑफिस खोल के बैठे हैं, वही गुमराह करते रहते थे कि आपके बेटे की सैलरी ज़्यादा है, उसका नाम चढ़ा, आपकी पेंशन नहीं लगेगी। अब 3-4 साल हो गए था, ऐसे ही थे, नहीं लग रही। बहुत बढ़िया जी, आम पब्लिक के लिए बहुत अच्छा गवर्नमेंट कर रही है। इसी कड़ी में मोदी की गारंटी के नाम से विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जहां भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने हाथों हाथ सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया और समस्याओं का समाधान करवाया। बहुत अच्छा हो रहा है, सारा काम टाइमली हो जाता है, किसी को कहीं धक्के खाने की ज़रूरत नहीं। और जगह जाइए तो आपको जैसे धक्के खाने के हो जाता है, यहाँ पे टाइमली काम भी हो रहा है और सिस्टम से काम हो रहा है। सारी बात ये है कि ये नहीं कि भीड़ भड़का है या जो है कोई धक्का दे रहा है, इजली आराम से ही काम सारा हो रहा है। सरकार बहुत अच्छी है हमारी, वैसे भी मोदी जी बैठे हुए हैं तो जाहिर सी बातें अच्छी होनी है।
और सरकार हमारी बहुत अच्छा हेल्प करती है, काफ़ी अच्छा सिस्टम कर रखा है उन्होंने। पब्लिक को जो है कहीं धक्के खाने की ज़रूरत नहीं हो रही है। जैसे हमारे बच्चों को आधार कार्ड अपडेट करवाने हैं, या वैसे कोई आधार में कोई कमियां हैं, या फैमिली आईडी में कमियां हैं, या भाई पेंशन में कोई है लगवानी है जो नहीं लग रही है, या फिर आपका और भी जैसे कोई कागज़ वगैरह जैसे गैस का है, जिन पे गैस नहीं है, गरीब है जो, वो सिलेंडर के लिए भी कर सकते हैं अप्लाई। साथ ही आने वाले लाभार्थियों ने बताया कि ये गरीबों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। इसे केंद्र और राज्य सरकार की योजना को लोगों के लिए बेहद कल्याणकारी भी बताया। लोग जो भी आ रहे हैं उनका अगर नाम है लिस्ट में तो उनका पेंशन बनाया जा रहा है। अभी तक एक बंदा मेरे पास आया है, राम कुमार, उसका पेंशन बनाया गया है, और एक बंदा और आया है, उसका वो आधार की कॉपी कराने के लिए गया है। लोग आ रहे हैं, उनका काम यहाँ सुगमता से जल्दी एकदम तुरंत किया जा रहा है। लोग बहुत खुश हैं, जिनका काम यहाँ हो रहा है लोग खुश होकर स्माइल के साथ अपने घर जा रहे हैं। हाँ, लोगों को अपना काम कराने में जब इधर उधर चक्कर काटने पड़ते थे उससे थोड़ा बचाव हो रहा है, लोगों को सुगमता हो रही है अपना काम कराने के लिए। 1-1.5 साल से घूम रहा हूँ, मेरी कोई पेंशन नहीं लगी और मैं बड़ा परेशान था, और यहाँ पर आया मेरी पेंशन लग गई है। मैं इन कर्मचारियों का बहुत धन्यवाद करता हूँ और सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। कितनी देर लगी आपको यहाँ काम कराने? ज़्यादा मेरे को सर जी 10 मिनट लगे होंगे मुश्किल से। अब से पहले कहाँ चक्कर काट रहे थे? मैं पहले कोर्ट में, ऑनलाइन, कहीं मैं धक्के खाए जी, लेकिन मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई थी। और यहाँ मैं आया तो मेरा तुरंत काम हो गया बिना पैसे के, और बड़ी ईमानदारी से इन्होंने काम किया, और मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ यहाँ के कर्मचारी का और सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। यही नहीं, लोगों ने यह भी बताया कि लोगों को भी सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया और योजनाओं को लेकर तमाम जानकारियां भी दी गई। सरकार की ये तमाम योजनाएं हजारों लोगों के लिए एक सहारा बन रही हैं और आम जन के लिए एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर गुरुवार को जगाधरी के अग्रसेन कॉलेज में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा नमो नव मतदाता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय मतदाता दिवस के प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के वर्चुअल ऑनलाइन उद्बोधन से हुआ है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से नमो नव मतदाता सम्मेलन अग्रसेन कॉलेज में आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। साथ ही सैकड़ों नव मतदाताओं ने सम्मेलन में भाग लिया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी नव मतदाताओं का मार्गदर्शन और सभी को जागरूक किया है। यही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि अपने वोट के अधिकार का उपयोग जरूर करें। आपके वोट से मजबूत सरकार बनती है। सोच समझकर योग्य उम्मीदवार को अपना वोट दें। वोट ही आपकी ताकत है। कि मैं तो पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ उनका, और देश के युवाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई जो अभी नव मतदाता बने हैं। कि उनका सौभाग्य है कि आज एक ऐसी लीडरशिप है जो उनके जो पहला वोट उन्हें डालना, उससे पहले उनको गाइड करने के लिए एक ऐसा अभिभावक है जो उनको बता रहा है कि वोट के आपकी वोट का क्या महत्व है। मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण बात है। वोट कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, आपका भाग्य है वोट। तो अगर आप वोट के बारे में लापरवाह हैं तो आप ये समझ लोगे आप अपने पैरों पे कुहाड़ी मार रहे हैं। आपको पूरा जागरूक होना चाहिए, आपकी वोट से ही आपका भाग्य बढ़ना। कुछ लोग हैं जो सारा दिन आलोचना करते रहते हैं, वोट देने से भी क्या होगा, लीडर ये हैं वो हैं, पर लीडर बनता कहाँ से है? जनता बनाती है। तो जनता को जागरूक होना, अगर लीडर सही नहीं है उसको बदलो, क्यों उसको रखते हो? वैसे नकम्मे आदमी को वहाँ तक जाने क्यों देते हो? अगर आप नकम्मे ड्राइवर को बिठा दोगे तो नुकसान ड्राइवर का नहीं, नुकसान आपका है, क्योंकि आप बैठे उसमें, आपके जीवन के लिए खतरा है। तो इसलिए बहुत जागरूक होना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग मतदान करने की आलोचना करते हैं कि मतदान से क्या होगा, लेकिन मतदान से ही नेता बनते हैं। जनता के मतदान से ही सरकार बनती है। जनता अपने मतदान से, अपने वोट की ताकत से सही नेता चुनती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर आप लापरवाह चालक से गाड़ी चलवाएंगे तो उसमें केवल उस चालक का ही नहीं बल्कि आपकी जान को भी खतरा है। इसीलिए इसी प्रकार मतदान को लेकर सबको जागरूक होना जरूरी है।
और जिस प्रकार से आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के करोड़ों नव मतदाताओं को जागरूक किया और बताया कि एक मजबूत सरकार बनाना देश के लिए बहुत जरूरी है। वही बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही कि ये बहुत ज़रूरी है और एक क्लियर गवर्नमेंट बननी, मजबूत सरकार बनना देश के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ऐसी पूर्ण बहुमत की सरकार ही देश के हित में मजबूत निर्णय ले सकती है। और जो बात उन्होंने कही कि मैं भी ये बात कई बार कहता हूँ अपने उसमें कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का जहाँ भी हो जाते हैं जिस प्रकार से उनका सम्मान होता है, तो सम्मान केवल नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, पूरे भारत का सम्मान होता है। हम भी उसमें गौरव महसूस करते हैं क्योंकि हम भी उसकी एक छोटी इकाई है। निश्चित तौर से मैं समझता हूँ आज का जो उद्बोधन माननीय प्रधानमंत्री जी का रहा, तो निश्चित तौर से उससे बहुत लाभ होगा। हमें जागरूक होना चाहिए, बिल्कुल नमो ऐप के माध्यम से भी, अन्य माध्यम से भी, और हमने वोट के बारे में पूरे होना चाहिए कि वोट सही व्यक्ति को भी मिले और वोट कास्ट करें जरूर। ये ना करें कि भी हम और कोई दूसरा भी एंजॉय कर लें, आज घूम आए कहीं दूसरा काम कर लें, कि वोट कोई भी जरूरी नहीं। वोट सबसे ज़्यादा जरूरी है, वोट पोल करना ही करना चाहिए, बिल्कुल 100% करना चाहिए। और जहां आपकी आत्मा कह रही सही, वहां वोट पोल करना चाहिए। वोट जाति पाति पे नहीं होना चाहिए, किसी उस पे नहीं होना चाहिए, केवल उस पे होना चाहिए कि जो योग्य व्यक्ति है उसके वोट। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वहां पर उनका सम्मान होता है, लेकिन केवल वो प्रधानमंत्री का नहीं, पूरे भारत का सम्मान होता है, जिस पर पूरा देश गौरव महसूस करता है। वही भारतीय जनता युवा मोर्चा के जगाधरी के मंडल अध्यक्ष राहुल गढ़ी ने भी युवाओं को जागरूक किया। आज महाराजा अग्रसेन कॉलेज में नव मतदाता अभियान सम्मेलन जिसमें संबोधन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का रहा, और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हरियाणा के शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल जी रहे। हमने नव मतदाता अभियान में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन सुना। उन्होंने जो युवाओं को निर्देश दिए, युवाओं को इंस्पायर करने की बातें बताई हैं और किस तरह से अपनी वोट का इस्तेमाल करना है और युवाओं के लिए आगे क्या अवसर बन सकते हैं, एक वोट की ताकत युवाओं के लिए बताई है नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये सारी चीज़ें आज हमने सुनी और बहुत अच्छा लगा। इसमें काफ़ी युवाओं ने हिस्सा भी लिया और जो 18 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे यहाँ पे आए हुए थे, जो युवा आए हुए थे, उन्होंने आज अपनी नए वोट बनवाने के लिए फार्म भी भरे हैं। और हम ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि युवा बच्चे जो वोट नहीं बनवा पाते समय पर, कि वो अपनी वोट बनवाएं और अपने वोट का सही से इस्तेमाल करें। किस तरीके से खुद कैबिनेट मंत्री कंवरपाल ने नव मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया, आगे सच्ची निष्ठा और आस्था के साथ देश को आगे बढ़ाने में सच्चा मतदान बनने को लेकर जागरूक किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।